एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में। तो क्या होता है फर्मेंटेशन, कौन कौन से मेथड्स होते हैं फर्मेंटेशन की, इसकी डेफिनेशन क्या है और कितने टाइप की फर्मेंटेशन प्रोसीजर्स होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट में फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है उसे हम फर्मेंटर कहते हैं और कहीं कहीं से बायो रिएक्टर भी कहा जाता है। अब हम जब फर्मेंटेशन नाम सुनते हैं तो हमें एक ही चीज दिमाग में आती है कि किसी शुगर सॉल्यूशन से या सब्सटेंस से अल्कोहल का फॉर्मेशन होना और CO2 का रिलीज होना, वह फर्मेंटेशन कहलाता है। यह कहे कि सीधे शब्दों में ऐसी डेफिनेशन दी जाती है कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपलेस्ट कंपाउंड में किसी एंजाइम के थ्रू ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटकर अल्कोहल और CO2 में बनना हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है। साथ ही इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वही फर्मेंटेशन प्रोसीजर कहलाती है, जिसे हिंदी में हम किण्वन अभिक्रिया कहते हैं। जब हम फर्मेंटेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमेशा यही डेफिनेशन दी जाती है कि शुगर से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। यह एक एनारोबिक प्रोसेस है, इसमें CO2 का रिलीज होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। बट यदि हम बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो फर्मेंटेशन एक ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में यानी एनारोबिक कंडीशन में होती है और कुछ स्पेसिफिक एंजाइम और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में किसी कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस का या किसी फूड सोर्स का किसी प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना, साथ ही एनर्जी और गैस का रिलीज होना ही फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें मेटाबॉलिज्म होता है। फर्मेंटेशन की इस स्टडी को हम जाइमोलॉजी कहते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस से केवल अल्कोहल का प्रोडक्शन नहीं होता, कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स का भी प्रोडक्शन होता है। इसके लिए अलग अलग एंजाइम्स और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे मेनली ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि एक फंगस होता है, वह अल्कोहल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बट इसी इस सेल से कई सारे फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट जो कि घरों में भी यूज किए जाते हैं बनते हैं, जैसे आपका केक और पिज्जा हुआ या खमन। ये सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट ही हैं, क्योंकि हम इसे फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं और फर्मेंट होने के बाद ये थोड़े से फूले फ्लफी हो जाते हैं और इनमें CO2 का रिलीज होता है। साथ ही हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या नॉन ब्रिवेजेस जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी फर्मेंटेड होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ विटामिन वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज का प्रोडक्शन करता है, उसके अकॉर्डिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करके उनसे वो प्रोडक्ट बनवाया जाता है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने। जैसे लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करवाया जाता है। वहीं एस्परजिलस नाइजर जो कि अमाइलेस का प्रोडक्शन करता है का यूज किया जाता है और यीस्ट सेल यानी सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी वाइन प्रोडक्शन और अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है। वहीं पेनिसिलिन बनाने के लिए पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम की दूसरी स्पीशीज का यूज किया जाता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है। फर्मेंटेशन प्रोसेस कितने टाइप की होती है और किस किस लेवल पर की जाती है और इनका कहाँ कहाँ यूज होता है। फर्मेंटेशन की प्रोसीजर जिस वेसल में की जाती है उसे हम फर्मेंटर कहते हैं। इसमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, इसीलिए इन्हें बायो रिएक्टर भी कहा जाता है। फर्मेंटेशन की प्रोसीजर अलग अलग स्केल पर अलग अलग टाइप की होती है। फर्मेंटेशन प्रोसीजर मेनली 3 टाइप की होती है। पहली बैच फर्मेंटेशन, दूसरी आती है फीड बैच फर्मेंटेशन और तीसरी होती है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। वैसे ही फर्मेंटेशन की प्रोसीजर 3 स्टेप यह कहा जाए कि 3 प्रकार की हो सकती है, जैसे लेबोरेटरी लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल और दूसरा होता है पायलट लेवल। लेबोरेटरी लेवल पर छोटे वेसल्स यूज किए जाते हैं या कम कैपेसिटी वाले फर्मेंटर होते हैं।
इन्हें नॉर्मल फर्मेंटर भी कहते हैं। वैसे तो मेनली लेबोरेटरी और छोटी जगहों पर बैच फर्मेंटर का यूज किया जाता है, और वहीं जब बड़े स्केल पर या लार्ज लेवल पर फर्मेंटेशन करना होता है तो कंटिन्यूस फर्मेंटर का यूज। वैसे इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन के लिए कंटिन्यूस कल्चर का यूज किया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस कल्चर के चलते रहने से जीरो वेस्ट या कहा जाए कि कम से कम वेस्ट निकलता है और प्रोडक्ट रिकवरी बहुत जल्दी होती है। बात करते हैं बैच फर्मेंटर के बारे में। क्या होता है बैच फर्मेंटर और इसे कहाँ यूज किया जाता है? बैच फर्मेंटर एक टेबल टॉप फर्मेंटर भी कहलाता है, क्योंकि ये साइज में छोटा होता है और मेनली इनका यूज स्मॉल इंडस्ट्री या छोटे शॉप्स पे या लेबोरेटरी लेवल पे ही किया जाता है। इसमें जो अमाउंट का कंसंट्रेशन होता है वो भी कम होता है, यानी ये मैक्सिमम 5 to 10 लीटर फर्मेंटेशन प्रोसीजर करवा पाता है। बैच फर्मेंटर में एक खासियत होती है कि यह एक क्लोज सिस्टम होता है। जैसे कि बैच मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं कि हम फर्स्ट ईयर की बैच है, मतलब एक पर्टिकुलर समय के लिए हम फर्स्ट ईयर की बैच है, वैसे ही फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, बैच फर्मेंटेशन की प्रोसेस, वह एक पर्टिकुलर टाइम के लिए की जाती है, यानी उसे किसी मेन उद्देश्य के लिए ही कुछ समय के लिए लगाया जाता है और उसके कंप्लीट होने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है। इसे हम बैच फर्मेंट कहते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए या उसकी डेफिनेशन कही जाए तो बैच फर्मेंटर वह फर्मेंटर्स है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर अमाउंट को एक पर्टिकुलर एंजाइम्स और सभी के साथ जिनका एक टाइमिंग निश्चित हो उस पर यूज किया जाता है, या उतने टाइम के लिए उसे एक्टिव रखा जाता है या ऑपरेट किया जाता है। उसे हम बैच फर्मेंटर एक क्लोज सिस्टम है जिसमें हम यदि सारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि सबस्ट्रेट, हमारा एंजाइम, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जितना भी पीएच, टेम्परेचर कंट्रोलर, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद इसे क्लोज कर दिया जाता है। फिर इसे ओपन नहीं किया जाता जब तक कि पूरी प्रोसीजर कंप्लीट ना हो जाए। उसे हम बैच फर्मेंटर कहते हैं। बैच फर्मेंटर क्लोज होने की वजह से इसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। साथ ही इसके अंदर का जो मटेरियल होता है वह कंटिन्यू एक्टिव होता है, कोई चीज एडिशन नहीं की जा सकती बाहर से। पर इसका ये लॉस भी होता है कि जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसे कन्वर्ट किया है प्रोडक्ट में उतना ही मिलेगा, हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा वेस्ट हमारा एज कम्पेयर दूसरे फर्मेंटर्स की ज्यादा निकलता है। इसको समझने के लिए हम एक हाउस एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप कोई मिक्सर ग्राइंडर में जूस बना रहे हैं तो आप सारी चीजें ऐड करके जूसर का कैप बंद कर देते हैं और उसे जब तक मिक्सर को ऑन रखते हैं जब तक कि जूस बन नहीं जाता, आप उसे ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। तो वैसे ही बैच फर्मेंटर भी है कि उसे जब तक एक्टिव रखा जाता है जब तक कि पूरा प्रोडक्ट नहीं बन जाता। फिर इससे प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है और जब इसे इसका फिर से यूज करना होता है तो इसे पूरी तरह से पहले स्टरलाइज किया जाता है, देन फिर से इसका रीयूज किया जाता है। बैच फर्मेंट का मेनली यूज तो लेबोरेटरी लेवल पे ही होता है, क्योंकि इसका जो अमाउंट होता है प्रोडक्ट बनाने का वो बहुत, इसकी जो प्रोसीजर है वो भी कम समय के लिए होती है। इसमें स्मॉल अमाउंट का ही प्रोडक्शन होता है। फीड बैच फर्मेंटर बैच फर्मेंटर की तरह ही होता है, पर इसमें एक खासियत होती है कि हम इसमें फीड यानी कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि एंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जितना प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, तो सबस्ट्रेट यदि कम होता है तो हम सबस्ट्रेट का अमाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी होता तो बैच फर्मेंटर की तरह ही है, टाइम लिमिटिंग, पर इसमें हम केवल सबस्ट्रेट का एडिशन कर सकते हैं। ये साइज में बैच फर्मेंटर के कंपेयर में बड़ा होता है और इसका यूज स्मॉल इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है, जिसे हम पायलट स्केल भी। फीड बैच फर्मेंटर का यह बेनिफिट होता है कि इसमें सबस्ट्रेट का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन होता है, यानी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का कन्वर्जन होने के बाद यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एंजाइम एक्टिव अभी भी है तो हम उसमें फिर से सबस्ट्रेट ऐड करके फिर से प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका जो फंक्शन होता है वो लगभग बैच फर्मेंटर की तरह ही होता है, पर इसे हम बैच और कंटिन्यूस फर्मेंटर के बीच का फर्मेंटर कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों एक्टिविटी होती है, यानी बैच की तरह ये सेमी सिस्टम होता है और कंटिन्यूस की तरह इसमें चीजों का एडिशन किया जाता है।
फीड बैच फर्मेंटर सेमी क्लोज सिस्टम होता है, यानी इसमें केवल सबस्ट्रेट एडिशन के लिए स्पेस होता है, बाकी इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद क्लोज कर दिया जाता है। इसे हम हाउस के एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हम चाय या कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या दाल या कुछ भी खाना बना रहे हैं, जब हम उसे थोड़ा टेस्ट करते हैं और पता चलता है कि उसमें शुगर या सॉल्ट का अमाउंट कम है, तो हम ऊपर से बस उसी चीज को हम ऐड कर देते हैं, जिससे वह लेवल अप हो जाता है, यानी उसका प्रॉपर प्रोडक्शन। वैसे ही फीड बैच फर्मेंटर में भी यही चीज होती है कि जब सबस्ट्रेट का अमाउंट कम होता है तो हम इसे ऊपर से ऐड कर देते हैं। इसमें कंटामिनेशन के चांस होते हैं बट बहुत कम होते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट जो हमारा ऐड होता है वो स्टेलाइज ऑलरेडी होता है, बट उसे ट्रांसफर करते टाइम कंटामिनेशन के चांस हो सकते हैं। वैसे फीड बैच में अधिकतर जो अमाउंट होता है वो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब तक यूज नहीं किया जाता, जब तक कि पूरा सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन पहले वाले फर्मेंटेशन प्रोसेस से नहीं हो गया हो। इसमें हम सबस्ट्रेट के फॉर्म में सेम ही सबस्ट्रेट का यूज करते हैं, क्योंकि अलग सबस्ट्रेट का यूज करने से एंजाइम की एक्टिविटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी अलग हो जाती है। भी थोड़ा टाइम लिमिटिंग होता है, बट यदि प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुई है तो इसे रीस्टार्ट किया जा सकता है। इसका एक बार कंप्लीशन होने के बाद इसे भी स्टेलाइज करना जरूरी होता है और इसे कंटिन्यू मेंटेन रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम जब सबस्ट्रेट का एडिशन करते हैं तो पीएच और टेम्परेचर वेरी करता है फर्मेंटर का। तो फर्मेंटेशन प्रोसीजर में पीएच और टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इसका पीएच और टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। फीड बैच कल्चर का मेनली यूज तो पायलट स्केल पर ही किया जाता है और स्मॉल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसका मैक्सिमम अमाउंट 10 to 50 लीटर तक हो सकता है। इससे ज्यादा कंसेंट्रेशन और इससे ज्यादा अमाउंट इससे नहीं बनाया जा सकता, बट यह थोड़ा सा बड़ा वेसल होता है बैच कल्चर के कंपेयर में, जिसके कारण इसका यूज लेबोरेटरी लेवल पर नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस कल्चर की। कंटिन्यूअस नाम से ही क्लियर है कि इसमें कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है, यानी ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो हम स्टूडेंट्स हैं, मतलब हम कब से स्टूडेंट हैं, जब से हमने एडमिशन नर्सरी में या जो भी हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें लिया है, तो वहां से लगाकर आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हम कंटिन्यू स्टूडेंट हैं। तो ये क्राइटेरिया कहलाता है कंटिन्यूएशन, यानी कंटिन्यूस फर्मेंटेशन वो प्रोसीजर है जो कि कंटिन्यू बिना टाइम लिमिटेशन के सतत चलती आ रही है, उसका एंडिंग नहीं हुआ है, और एंडिंग जब तक नहीं होगा जब तक कि फाइनल पूरा प्रोडक्ट हमें नहीं मिल जाता। यह बैच और फीड बैच फर्मेंटर से बड़ा होता है और उसका मेनली यूज जो होता है वह इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, जहां पर डेली वेजेस में प्रोडक्शन होता रहता है। मेनली तो इनका यूज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए ही किया जाता है, बट बहुत सारे अलग अलग टाइप के फर्मेंटेशन प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें इनका यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस फर्मेंटर बहुत बड़ा होता है साइज में, तो इसकी स्टेलाइजेशन की प्रोसीजर और सारी जो प्रोसेस है वो बैच और फीड बैच फर्मेंटर से बहुत अलग होती है। इसमें हाईएस्ट अमाउंट कम से कम 1000 लीटर तक भी जाता है और लोवेस्ट अमाउंट इसका 100 लीटर तक होता है। कंटिन्यूअस फर्मेंटर एक ओपन सिस्टम होता है, मतलब इसमें हम पीएच टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, या कहा जाए सबस्ट्रेट या एंजाइम की कमी हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर कम हो रहा है, या हमारा प्रोडक्ट ज्यादा फास्ट बनाने के लिए सबस्ट्रेट का और एडिशन करना होता है, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कि जैसे केवल फीड बैच फर्मेंटर में हम केवल सबस्ट्रेट का एडिशन करते थे, बट कंटिन्यूअस फर्मेंटर में हम हर चीज का एडिशन कर सकते हैं। यह फर्मेंटर एक डिजिटल डिवाइस से जुड़ा होता है जिसमें इंडिकेशन रहता है कि इसका टेम्परेचर वेरी हो रहा है, पीएच वेरी हो रहा है, या इसमें सबस्ट्रेट की कमी हो रही है, प्रोडक्ट कम बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके ऑपरेटर्स होते हैं उसमें उन चीजों का एडिशन करते हैं। यदि मान लीजिए कंटिन्यूअस फर्मेंटर का पीएच इंक्रीज हो गया है तो उसे डिक्रीज करना है, तो हम एसिड ऐड कर सकते हैं, उसमें एल्कलाइन का एडिशन किया जा सकता है। यदि सबस्ट्रेट का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है तो हम इसमें सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। सबस्ट्रेट का अमाउंट ज्यादा हो गया और जो कल्चर है माइक्रोबियल कल्चर, उसका कंसंट्रेशन अंदर कम हो गया, तो माइक्रोबियल कंसंट्रेशन के लिए हम कल्चर का एडिशन कर सकते हैं। साथ ही एंजाइम यदि कम हो गया है तो एंजाइम का एडिशन कर सकते हैं। ओवरऑल ये कहा जाए कि ये पूरी तरह से ओपन सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी चीज का एडिशन किया जा सके। एग्जाम्पल से आपको इसे समझाती हूँ। जैसे गर्मी के टाइम में घर पे नींबू पानी अधिकतर बनाया जाता है
और सपोज कीजिए कि आपके घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, लगभग 4, और आपको घर पे बोला गया है कि नींबू पानी रेडी कीजिए। आप नींबू पानी रेडी ही कर रहे थे कि 2 गेस्ट और आ गए, तो आप क्या करेंगे, उसी वेसल में फिर से यानी लेमन का अमाउंट, वाटर का अमाउंट और शुगर का अमाउंट बढ़ाकर मिक्स करके फिर से उन्हें दे देंगे। वैसे ही कंटिन्यूस कल्चर भी होता है और कंटिन्यूस फर्मेंटर भी होता है कि उसमें हम जिस चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है उसे हम ऐड करते जाते हैं और साथ में प्रोडक्ट निकालते भी जाते हैं, ताकि हाईएस्ट हमें प्रोडक्ट का मिले और सबस्ट्रेट का कम्प्लीटली यूटिलाइजेशन हो। कंटिन्यूस फर्मेंटर की यही विशेषता होती है कि इसमें सारे यानी कि सबस्ट्रेट का, एंजाइम का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सबका कंप्लीट यूटिलाइजेशन होता है और इसमें वेस्ट कम निकलता है और इसमें लार्ज लेवल का प्रोडक्ट पाया जाता है, क्योंकि कंटिन्यू यूज होने की वजह से पूरे सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन होता है, जिसके कारण एंजाइम और माइक्रोबियल सेल में कंप्लीटली कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से पूरे कल्चर को हमारा यूटिलाइजेशन होता है और हमारा प्रोडक्ट मिलता है। कि आपको फर्मेंटेशन प्रोसीजर्स और फर्मेंटर्स के बारे में समझ में आया होगा। So thanks for watching. Keep subscribe.